मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आपके दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई का मीन्स होता है 3। फिर है आपका ज्योमेट्री, मेट्रिक, गोनोमेट्री। इसका मतलब होता है ज्योमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स हुआ थ्री साइड्स वाली ज्योमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होगा 3 साइड्स वाली एक ज्योमेट्री। और 3 साइड वाली जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारा ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। यानी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पर बेस है? हमारे ट्रायंगल पर बेस है। और ट्रायंगल भी इसमें एक स्पेशल ट्रायंगल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके ऊपर क्या होती है? हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस होती है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल B इज 90 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स वाली ज्योमेट्री जो हमारी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी जो साइड्स है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस कॉल्ड बेस एंड हाइपोटेन्यूज। The sides of opposite side of 90 degree is called hypotenuse। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। नीचे वाली जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो बेस होता है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन साइड होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट B इक्वल टू 90। उसका जो B एंगल है वो आपका कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होते हैं? अब 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूस होगा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बेस के लिए। यदि मैं ये एंगल, आपका कोई भी एंगल मान लिया, इसको थीटा है, तो जो एंगल आपको दिया है उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और तीसरी साइड जो बचती है वो आपका बेस होता है। यानी यदि आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो उसमें 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूस होगा, और जो एंगल वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसके अपोजिट साइड्स जो है आपकी परपेंडिकुलर होगी, और थर्ड साइड जो बचती है वो आपका बेस होगा। यानी यदि मैं यहाँ से देखता हूँ, इस एंगल को लेता हूँ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। एक तरीके से देखिए, यदि मैं जमीन पर खड़ा हूं और सामने वाले पोल को देखता हूं तो पोल मुझे क्या दिखाई देगा? वर्टिकल दिखाई देगा। लेकिन यदि मैं किसी मकान की छत से नीचे लेटे हुए पोल को देख रहा हूं, एक नीचे लेटा हुआ पोल है, तो वो मुझे ऊपर से क्या दिखाई देगा? परपेंडिकुलर दिखाई देगा। यानी ऊपर जब मैं हूं तो नीचे वाला पोल जो लेटा हुआ है जमीन पर वो मुझे परपेंडिकुलर दिखाई देगा। तो इसलिए आपका एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस, लेकिन हाइपोटेन्यूस आपका फिक्स होता है जो 90 के सामने होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो हमें क्या करने हैं? निकालने हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? हमारे पास ये थीटा एंगल है, इस साइन इसका क्या होता है? तो ये आपका इस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के क्या होता है? रेशो के इक्वल होता है। नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है साइन थीटा, ये इसकी कौन सी दो साइड के इक्वल आता है? तो वो आता है आपका
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स BC अपॉन AC। ठीक है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है हमारा cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। ये इसके बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशो के इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। तो ये जो हमारा cos थीटा है वो इसके क्या होता है? आपके बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशो के इक्वल आता है। थर्ड है हमारा tan थीटा। tan थीटा, tan की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेंजेंट। ठीक है। तो यदि मैं इसको टेंजेंट देखता हूं तो टेंजेंट ये है जो क्या होती है? परपेंडिकुलर और बेस के रेशो के इक्वल आती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो होता है वो होता है आपका tan थीटा। अब तीन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ये थे। इन्हीं के जैसे हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो और मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। कोट थीटा जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के रेशो को इक्वल होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स AB अपॉन BC। नेक्स्ट हमारे पास रेशो होता है सेक थीटा। सेक थीटा हमारे पास बेस हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशो होता है। पहले हमारे स्टार्टिंग के में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज नीचे होता था, लेकिन अब क्या है? हाइपोटेन्यूज ऊपर रहेगा। तो ये रहेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मीन्स AC अपॉन AB। और लास्ट है हमारे पास कोसेक थीटा जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स AC अपॉन BC। तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो थे जो क्या करते हैं? जो हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से इनको निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक पॉइंट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के बारे में पता होना चाहिए, कौन किसके इक्वल है। ठीक है। इसको याद करने के लिए